चैनल पर आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर पर ही आप सत्यनारायण की पूजा कैसे कर सकते हो। सत्यनारायण की पूजा हम क्यों करते हैं ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। सत्यनारायण की पूजा करना काफ़ी शुभ माना गया है, फलदायी होती है, हमारी सारी मनोकामना भी पूरी करती है। कई बार हमें ऐसा होता है कि धन प्राप्ति होती है, लेकिन वो धन कहाँ जा रहा है, यानी कि लक्ष्मी कहाँ जा रही है हमें पता ही नहीं होता। कुछ भी हम काम करते तो उसमें कई सारे अड़चने हमें आती है, तब हमें ये पूजा करनी चाहिए, इससे हमें अच्छा फल प्राप्ति होगा। और सत्यनारायण की पूजा अगर हम पूर्णिमा के दिन करते हैं तो ये और भी ज़्यादा फलदायी होती है। तो आज है कोजागिरी पूर्णिमा, यानी कि शाम से ही पूर्णिमा स्टार्ट हो जाएगी। और आप अगर ये पूजा करने चाहते हो तो आज शाम को या फिर कल के दिन में भी ये पूजा कर सकते हो। और इसीलिए ये वीडियो मैं एक दिन पहले शूट कर रही हूँ ताकि ये वीडियो मैं आप तक जल्द से जल्द पहुँचा सकूँ और आप उसका लाभ उठा सकें। तो जैसे कि मैंने कहा है कि ये पूर्णिमा के दिन करना शुभ होता है, तो हर महीने के पूर्णिमा के दिन आप सत्यनारायण की पूजा कर सकते हो। अब आपको करना क्या है कि पूर्णिमा के दिन शाम के टाइम यानी कि प्रदोष काल में आपको स्नानादि होके यानी नहा के अच्छे से तैयार होके आपको ये पूजा स्टार्ट करनी। और दूसरी जो बात मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि आप पूजा के लिए जो प्रसाद बनाएंगे यानी कि जो हलवा आप बनाने वाले हो, वो प्रसाद सिर्फ और सिर्फ हमें घर के लोगों में ही देना है, बाहर के किसी भी व्यक्ति को हम ये प्रसाद नहीं देंगे। पूर्णिमा के दिन जब हम ये पूजा करते हैं तो उसका प्रसाद सिर्फ हमें घर के लोगों को ही ग्रहण करना होता है। अगर आप कभी दूसरे टाइम पे ये पूजा कर रहे हो, जैसे कि हम घर में गणपति की स्थापना करते हैं, उस टाइम पे अगर हम ये पूजा करते हैं तो वो प्रसाद हम किसी भी व्यक्ति में बांट सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा का प्रसाद जो होता है वो हमें सिर्फ घर के लोगों में ही बांटना चाहिए। तो इस पूजा के लिए हमें क्या क्या सामग्री लगने वाली है वो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। पूजा के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए ये ऐसा चौरंग। अगर आपके पास चौरंग नहीं है तो आप यहाँ पर पाट भी ले सकते हो। उसके बाद हमें ऐसा कपड़ा चाहिए। अगर आपके पास सफ़ेद कलर का कपड़ा है तो आप वो लीजिएगा, मेरे पास नहीं है तो मैंने यहाँ पर लाल कलर का कपड़ा लिया है। फिर उसके बाद तांबे का कलश लेना है आपको, पूरा पानी से भरा हुआ। अगर तांबे का कलश नहीं है तो आप यहाँ पर स्टील का भी ले सकते हो। ऐसी एक किताब आती है जिसमें सत्यनारायण भगवान जी की व्रत कथा होती है, तो वो आपको लगेगी। उसके बाद ऐसा फोटो आपको चाहिए होगा। फिर तांबे का एक प्लेट चाहिए होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्टील का भी ले सकते हो। थोड़े से चावल हमें चाहिए। गेहूं लेंगे हम, यहाँ पर मैंने पंचामृत बना के रखा हुआ है। फिर हमें चाहिए 4 सुपारियाँ, कुछ तुलसी के पत्ते और 1 रुपये का सिक्का। यहाँ पर मैंने फल लिए हैं, आपके पास जो भी फल है वो आप ले सकते हो। यहाँ पर फूल है और ये नारियल का पत्ता है जो हमें कलश में भी लगाना चाहिए और सुपारी रखने के लिए भी चाहिए रहेगा। यहाँ पर छोटे छोटे कटोरियों में मैंने खड़ी साखर ली है जो हमें प्रसाद चढ़ाना है। एक छोटे से कलश में पानी ले लिया है और यहाँ पे पूजा का सामान है जिसमें है अक्षता, कपूर, ये घी का दिया है जो हमें आरती करने के लिए चाहिए रहेगा। ये तेल का दिया है जो हम पूजा करते टाइम जलाएंगे। अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम और अक्षता। और हमें चाहिए बालकृष्ण भगवान जी की मूर्ति। और हाँ, पूजा करने से पहले ही हमें प्रसाद रेडी करके रखना है। अब यहाँ पर मैंने हलवा नहीं बनाया है क्योंकि मैं आपको सिर्फ पूजा कैसे करनी वो दिखा रही हूँ। तो जहाँ पर आप पूजा करने वाले हो वो आपको पूरब और पश्चिम इस दिशा में आपको बैठना है, यानी कि पूरब की तरफ या फिर उत्तर की तरफ आपको ये पूजा करनी है। जहाँ आप ये पूजा करोगे उस जगह को आपको अच्छे से साफ कर लेना है, झाड़ू और पोछा कर लेना है। उसके बाद आप जहाँ चौरंग रखने वाले हो उस जगह पर आपको एक स्वस्तिक बनाना है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो कि जहाँ पर मुझे चौरंग रखना है वहाँ पर मैंने एक स्वस्तिक बनाया है। अब वहाँ पर मैं इस चौरंग को रख दूँगी। अब इस चौरंग के पूरे साइड में मैं रंगोली बना दूँगी। आपको जो भी डिज़ाइन आता है वो आप बना सकते हो, या नहीं भी आता है तो आप खाली एक स्वस्तिक बना सकते हो। अब यहाँ पर मैंने रंगोली बना दी है। अब उसके ऊपर मैं हल्दी कुमकुम लगा दूँगी। जब भी आप कोई पूजा करे तो वहाँ पर आपको रंगोली ज़रूर बनाना चाहिए। तो हमारी रंगोली भी अब हो चुकी है।
अब हमें चौरंग पे रखना है कपड़ा। यहाँ पर मैंने कपड़ा भी बिछा दिया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर तेल का दिया मैंने जला दिया है, उसको भी मैं हल्दी कुमकुम लगा दूंगी। कोई भी पूजा करने से पहले हमें दीप पूजन करना होता है। अब इसको मैं साइड में रख दूंगी। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपको यहाँ पे केड़ी के खाम जो बोलते हैं वो अगर आपको मिलते हैं तो वो आप इस चौरंग के चारों साइड में लगाइएगा। अगर आपको वो नहीं मिलते हैं तो आप आम के पत्ते लगाइएगा। अगर वो भी नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं है, ऐसे ही पूजा कीजिए। मुझे तो नहीं मिले तो मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ। तो उसके बाद हम यहाँ पर फोटो रखने वाले हैं और हम फोटो की पूजा कर लेंगे। अब फोटो रखने के बाद मैं इसकी पूजा कर लूँ। अब इस फोटो के सामने हमें गेहूँ रखना है। गेहूँ की ऐसे आरस बनानी है और उसके ऊपर हम हल्दी कुमकुम लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने जो तांबे का कलश लिया है उसमें हमने पानी भर लिया है, उसके अंदर भी हम हल्दी कुमकुम डालेंगे, फूल डालेंगे, 1 रुपये का सिक्का और सुपारी। ये डालने के बाद कलश के बाहर हम स्वस्तिक निकालेंगे और 5 ऐसे टीके हम लगा लेंगे। अब इस कलश के ऊपर हमें 5 पत्ते लगा देना है, नारियल के पत्ते। अगर आपको नारियल के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप इसमें आम के पत्ते भी लगा सकते हो। 5 पत्ते हमें यहाँ पर लगाने हैं। अब हमने जो ये तांबे की प्लेट ली है इसके ऊपर यहाँ पर हमें स्वस्तिक बनाना है। ये देखिए सेंटर में मैंने स्वस्तिक बनाया है। इसके अंदर हम अभी चावल रखेंगे। चावल आपको इसमें भर देना है। बाद ये जो कलश हमने बनाया है इसको हम इस गेहूं के ऊपर रख देंगे। इन चावल पर हम बाल कृष्ण की मूर्ति रख देंगे और ये प्लेट हमें इस कलश पे रखना है। अब इस कलश के सामने हमें नारियल के 2-2 पान रखने हैं। 2-2 पान इसलिए कि ये इसको ऐसे जोड़ के पान रखना है हमें। 3 रखेंगे। तीनों पत्तों के ऊपर हम 3 सुपारियां रखेंगे। ये पहली सुपारी जो हम रख रहे हैं वो है गणपति की, दूसरी सुपारी जो हम रख रहे हैं वो है कुल देवता की और तीसरी सुपारी हम रखेंगे वरुण देवता की। इन तीनों को हल्दी कुमकुम लगा देना है हमें। पहले राइट साइड से जो पहली है यानी कि ये वाली सुपारी गणपति की है तो सबसे पहले हम उसकी पूजा करेंगे। हल्दी कुमकुम लगा दिया है मैंने, गुलाब का फूल लगा देंगे, दिया। ऐसे ही एक एक करके तीनों सुपारियों की हमें पूजा कर लेनी है। तो ये देखिए मैंने तीनों सुपारियों की यहाँ पर पूजा कर ली है। उसके बाद हमें इन्हें प्रसाद दिखाना है। पानी के अंदर आपकी उंगली को डिप करना है और सामने चौकोन बनाना है, भरा हुआ पानी से चौकोन बनाना है। उसके ऊपर आप एक कटोरी रखेंगे और प्रसाद के ऊपर आपको हमेशा तुलसी का पत्ता रखना है और दूसरा तुलसी का पत्ता लेके 3 बार उसको पानी में ऐसे डिप करके 3 बार घुमाना है और ये सुपारी के ऊपर रख देना है। तो आप देख सकते हो कि तीनों सुपारियों के आगे मैंने प्रसाद रख दिया है। अब हमें करना है बालकृष्ण भगवान जी की पूजा। तो बालकृष्ण भगवान की मूर्ति को मैं हल्दी कुमकुम लगाऊंगी, फूल चढ़ाऊंगी, दिया करेंगे, धूप दिखाना है। उसके बाद हमें रखना है, हमने जो प्रसाद रूप में जो फल लाए हैं उन्हें रखना है। उन्हें भी हम ऐसे ही करेंगे, पानी से चौकोन बनाएंगे और उसके ऊपर फल रखेंगे, पत्ता रखेंगे। फिर हमने जो पंचामृत बनाया था वो भी हम यहाँ रख देंगे। इसके बाद हमने जो प्रसाद बनाया यानी कि हलवे का प्रसाद जो हमने बनाया वो भी इसी तरह हम सामने रख देंगे और हमारे मन की जो भी इच्छा है वो हम भगवान के सामने बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे भगवान के सामने और हम संकल्प करेंगे कि हर पूर्णिमा के दिन हम ये पूजा मन से, पूरे मन से करेंगे। इसके बाद हमने जो ये किताब ली है इसमें पूरे अध्याय दिए हुए हैं, वो 5 अध्याय हमें पढ़ना है। पूरे 5 अध्याय पढ़ने के बाद हमें भगवान जी की आरती करना है। होने के बाद हमने घर पर जो भी खाना बनाया है उसका भी हम भगवान जी को प्रसाद रूप में भोग लगाने वाले हैं और उसके बाद हमने जो हलवा बनाया है वो प्रसाद हम घर के सारे सदस्य में बांटे। तो देखा आपने, आप घर पर ही सत्यनारायण जी की पूजा कर सकते हो।
और पूजा करने के दूसरे दिन यानी कि आपको उत्तर पूजा करनी है। तो उत्तर पूजा आप कैसे करोगे, तो आपको सारी पूजा की सामग्री इकट्ठित करनी है। सभी जो हमने फूल चढ़ाए हैं, पत्ते चढ़ाए हैं, उन सबको और कलश के पानी को, उन सबको आप यानी कि निर्माल्य को एक नदी में आप बहा सकते हो। अगर आपके घर के पास कोई ऐसी नदी या तालाब कुछ भी नहीं है तो आप उस निर्माल्य को किसी भी पेड़ के नीचे आप विसर्जित कर सकते हो। जैसे कि मेरे यहाँ पे गार्डन है तो मैं हर एक पूजा की सामग्री गार्डन में किसी भी पेड़ के नीचे जहाँ पर किसी का पैर वगैरह ना लगे उस जगह पे मैं विसर्जित कर देती हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करना है। और अगर कल आप ये पूजा नहीं कर पाए तो आने वाले मतलब नेक्स्ट मंथ में जो पूर्णिमा आएंगी तब से भी आप ये पूजा स्टार्ट कर सकते हो। और आई होप आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ एक ऐसे ही नए और आपके हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।